नमस्ते बच्चों। बच्चों, हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है ना। यह हिंदुओं का त्योहार है और इसे क्यों मनाते हैं? इसे गणेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। इनके तो कई नाम हैं। कितने? 108। जैसे विनायक, गणपति, गजानन, एकदंत, लंबोदर, प्रथम पूज्य। और बच्चों, हिंदू कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले इनकी पूजा करता है। सभी देवताओं से पहले गणेश जी पूजे जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। गणेश जी बहुत ताकतवर और वीर भी है और इनकी सवारी है मूषक यानी चूहा। अब गणेश जी ने मूषक को अपना वाहन क्यों और कैसे बनाया, इसकी कई कहानियां प्रचलित हैं। आज मैं कहानी वाले नानी आपको इनमें से एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी है गणेश जी और मूषक। सुनो बच्चों। गणेश चतुर्थी की छुट्टियों में समायरा, मानित, कायरा और गणेश अपने नानी के घर आए हुए थे। उनके नानी के शहर में चारों तरफ पंडाल सजे हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर पंडाल, और उनमें गणेश जी की मूर्ति की पूजा हुआ करती थी। और सभी बच्चे गणेश जी का दर्शन करने उन पंडालों में गए। वापस आकर कपड़े बदलकर ब्रश कर सभी नानी को घेर कर बैठ गए। समायरा ने कहा, नानी, ये गणेश जी की मूर्ति के पास चूहा क्यों था? और मैंने देखा लोग चूहे की भी पूजा कर रहे थे। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, चूहा नहीं, मूषक कहो, और वह गणेश जी का वाहन है। जैसे को कहीं आना जाना होता है तो आप क्या करते हो? कार में बैठते हो, कभी हवाई जहाज में, कभी ट्रेन में, तो कभी शिप में। वैसे ही गणेश जी मूषक पर बैठकर आना जाना करते थे। और पता है मूषक गणेश जी का वाहन कैसे बना? इसकी कई कहानियां हैं। अच्छा नानी, तो उनमें से एक सुनाओ ना प्लीज, मानित ने कहा। हाँ नाना, हमें भी बताओ ना कि कैसे मूषक गणेश जी का वाहन बना। समायरा, कायरा और कनिष्क ने भी कहा। और नानी ने कहा, अच्छा सुनाती हूँ, और कहानी सुनाने लगी। एक बार की बात है, एक दैत्य यानी असुर था। उसका नाम था गजमुख। बहुत ही ताकतवर, बलशाली और अत्याचारी था। वह और भी ताकतवर और बलवान बनना चाहता था, धनवान, और उसे लगा कि मैं तीनों लोक पर अपना राज्य करूं। उसने घोर तपस्या की, कई सालों तक तपस्या की। उसकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ये प्रकट हुए उसके सामने और कहा, गजमुख, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? गजमुख ने कहा, हे प्रभु, मैं बलवान और धनवान बनना चाहता हूँ। हाँ, यह वरदान चाहता हूँ कि किसी भी अस्त्र यानी वेपन से न तो मैं पराजित हूँ और न ही किसी अस्त्र से मेरी मृत्यु हो। शिव जी ने सुना तो सोचा कि अरे ये तो ठीक नहीं है। इससे तो शायद ये पूरे विश्व पर अत्याचार करने लग जाएगा। पर उन्होंने वचन तो दे दिया था। उन्होंने कहा, ठीक है, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। गजमुख ने प्रणाम किया और खुश हो गया। सोचने लगा, वाह, अब तो मैं इन तीनों लोक में राज करूंगा। कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता। और वह सबसे पहले देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। उन्हें कहा, मेरे अधीन हो जाओ, मेरे दास बन जाओ, वरना मुकाबला करो। और मुकाबले में उसे तो कोई हरा ही नहीं पाया। सभी देवी देवता उसे हराने में असमर्थ थे। वे हैरान परेशान थे। क्या करें? इस पर तो कोई अस्त्र का
असर हो ही नहीं रहा है। एक ही उपाय है, हमारे रक्षा तो सिर्फ भगवान शिव ही कर सकते हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। और सभी देवता मिलकर किसके पास आए? हाँ, कैलाश पर्वत पर, जहाँ भगवान शिव रहते थे। उन्हें देखकर भगवान शिव ने कहा, अरे तुम सभी देवी देवता एक साथ यहाँ पर, कुछ काम है क्या? कोई परेशानी है क्या? सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु हमारी रक्षा करिए, गजमुख के आतंक से हमें बचाइए, वह हमारा नाश कर रहा है, उस हम उसे हराने में असमर्थ हैं। शिव जी ने सब कुछ सुना और समझ लिया कि उनके दिए वरदान की वजह से ये हुआ है, और फिर अपने पुत्र गणेश से कहा, जाओ गणेश, और गजमुख के अत्याचार को रोको, इन्हें अत्याचार से मुक्त करो, सभी देवताओं को अत्याचार से मुक्त करो। सभी देवताओं ने शिव जी को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम कर अपने स्थान पर लौट आए। अब गणेश जी गजमुख के पास आए। अब गजमुख वह उन्हें देखकर कहा, अरे तुम बच्चे यहाँ क्यों आए हो? और गणेश जी ने कहा, हे गजमुख, क्यों देवताओं को परेशान कर रहे हो? उन्हें परेशान करना छोड़ दो। अब गजमुख ने कहा, आहा, तो तुम मुझे समझाने आए हो कि मैं देवताओं पर आक्रमण करना बंद करूं? अरे हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। मुझे देखो, मेरी कितनी विशाल, कितनी बड़ा शरीर है, और तुम इतने छोटे हो। तुम बच्चे हो, जाओ, तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे? गणेश जी ने सुना तो उन्हें गुस्सा आया और वे गजमुख पर तीर छोड़ने लगे। जब देखा कि तीरों का कोई असर नहीं हो रहा है तो उन्होंने भाला फेंका, फिर गद्दा से वार किया, पर वह भी बेअसर रहा। अरे इस पर तो कोई भी शस्त्र का असर ही नहीं हो रहा है, वे ऐसे सोचने लगे। तभी गजमुख ने गणेश जी पर वार किया, और क्या हुआ, गणेश जी का एक दांत टूट गया। टूटे दांत को देखकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आओ देखा ना ताओ, वो टूटा दांत उठाया और उसी से गजमुख पर वार करने लगे। गणेश जी का दांत बहुत बड़ा था और उसे देखकर गजमुख घबरा गया। ओ, ये दांत तो कोई अस्त्र नहीं है, इससे मेरी मृत्यु हो सकती है। हाँ, उसे तो हमें इस वार से बचना चाहिए। और वह सोचने लगा, कैसे बचूं, कैसे बचूं। तभी उसे याद आया कि उसे एक वरदान प्राप्त था। क्या वरदान? कि वह एक बार अपना रूप बदल सकता है, सिर्फ एक बार। और उसने क्या किया, अपना रूप बदल लिया, चूहा यानी मूषक का रूप ले लिया और इधर उधर जोर से भागने लगा। और गणेश जी भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। और इस भागम भाग में क्या हुआ, गणेश जी के हाथ में उसकी पूंछ आ गई और गणेश जी ने कस कर पकड़ लिया उस पूंछ को और कहा, हाँ पकड़ लिया, अब भागो, देखता हूं मेरे चंगुल से कैसे छूटोगे। गजमुख तो घबरा गया और उसने देखा कि गणेश जी की पकड़ बहुत मजबूत है। वह छटपटाने लगा छूटने के लिए, पर छूट न सका। और फिर उसे भी अपने गलती का एहसास हुआ और अब गजमुख दया की भीख मांगने लगा गणेश जी से। कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बल और वरदान के घमंड में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जीवन दान दे दीजिए, मेरे प्राण मत लीजिए। गणेश जी ने सोचा, अगर इसे छोड़ देता हूँ तो शायद फिर से देवताओं को परेशान करेगा। हाँ, इसे मारूंगा नहीं। और फिर कहा, गजमुख सुनो, तुम जीवन दान चाहते हो तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। गजमुख ने कहा, हाँ हाँ, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हें मेरा वाहन बनना होगा और
मूषक ने कहा, "हाँ, जैसी आपकी आज्ञा, आज से मैं आपका वाहन।" और गणेश जी मूषक पर सवार हो गए और उस दिन से मूषक गणेश जी का वाहन बन गया। इस तरह गणेश जी ने देवताओं पर जो गजमुख अत्याचार कर रहा था उससे उनको मुक्ति दिलाई और खुद का वाहन भी एक हो गया उनका, है ना। उस दिन से वे कहीं भी आते जाते तो किस पे सवार होते? मूषक पर। और तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? नानी ने पूछा। वाह नानी, कहानी तो बहुत मजेदार थी। सभी ने, समायरा, मानित, कनिष्क और कायरा ने एक साथ कहा। तो बच्चों आप भी समझ गए होंगे कि अपने बल और ताकत का गलत गलत इस्तेमाल न करें, जैसे गजमुख ने किया। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी गणेश जी और मूषक की? हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट भी भेज सकते हो। हाँ, आप कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, शेयर बटन पर क्लिक करके। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।